ये देखिए, ये तस्वीर अभी भी पालकी वहीं पर रखी हुई है और पालकी में अभी उनका जो अंतिम दर्शन हो रहा है वो अभी लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो अभी जो रीति रिवाज जो परंपराएं हैं उनमें व्यस्त हैं। थोड़ी देर बाद वो स्नान करके आएंगे, सफेद वस्त्र धारण करके आएंगे। उसके बाद यहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो छतरी बनाई गई है देखिए फूलों से सजी हुई है। गाय के गोबर से इसको कल लीपा गया, क्योंकि गाय हमारी सनातन संस्कृति में पवित्र मानी जाती है और गाय का गोबर पवित्रता का एक प्रतीक है जो समस्त कह सकते हैं दोषों को दूर करता है। और जब अंतिम यात्रा होती है तो अंतिम यात्रा में गाय के गोबर का उपयोग हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया है। इसीलिए कहीं न कहीं देखिए जो रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं अंतिम क्षणों में लोगों का यह प्रयास होता है कि उसे पूरा करें, ताकि जो जाने वाली आत्मा है, परमात्मा में विलीन होने वाली आत्मा है, उसे एक ऐसा देव स्थान मिले, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, ऐसी लोग कामना करती है। तो ये सारी चीजें उसी के लिए की जा रही हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर विनोद, नेपाल से कोई आया है क्या? क्योंकि नेपाल की राणा राजवंश की राजकुमारी थी, उनके दादा शमशेर जंग बहादुर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो नेपाल राजघराने से कोई आया है अंतिम दर्शन? बिल्कुल। देखिए नेपाल राजघराने की बात करें तो नेपाल से सिंधिया परिवार का पुराना नाता रहा है। राजमाता विजय राजे सिंधिया, जो बड़ी राजमाता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी थी, वो भी नेपाल से जुड़ी हुई थी। उनके बाद फिर माधवी राजे सिंधिया, जिनके दादाजी नेपाल में प्रधानमंत्री रहे, राज परिवार वहां से भी लोग आए हैं। और तीसरी पीढ़ी की अगर बात करें तो माधवी राजे सिंधिया जो राजमाता थी जिनका निधन हो गया, उनकी बेटी यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बहन, वो भी जम्मू कश्मीर में है, उनका भी पूरा परिवार आया हुआ है। तो जो राज परिवार है वो तो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो उनकी रीति और रिवाजों में है जाना, ऐसे दुख की घड़ी में साथ खड़े रहना, उसी की एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तमाम ऐसे राजघराने जिनके मुखिया हैं, कुछ परिवार के लोग आए, कोई 2 लोग आए, कोई 5 लोग आए, कुछ अपने पूरे परिवार के सहित आए हैं। तो ये अंतिम विदाई के दर्शनों के पल भर की तस्वीरें हैं जो हमें थोड़ी देर और दिखाई देंगी, तकरीबन 1 घंटा, और उसके बाद ये अंतिम यात्रा का यहाँ पर समापन हो जाएगा। जब तक यहाँ उनके अंतिम दर्शन चलेंगे, लोग रहेंगे, और जब अंतिम यात्रा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद देखिए 13 दिन का जो शोक होता है सिंधिया परिवार में वो रहेगा। लोगों का आना जाना, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं हिंदू संस्कृति में। तो उसी के अनुसार, उसी का मूल आधार है ये मराठा संस्कृति। कहते हैं कि दोनों ही लगभग एक जैसी हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इस अंतिम विदाई में उन सभी रीति रिवाज और परंपराओं का पालन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत ही कम लोगों को विनोद पता होगी कि जब शादी से पूर्व उनका नाम रखा गया, नाम था किरण राजे लक्ष्मी नाम था, जब वो नेपाल में रहती थी, नेपाल की राणा राजवंश की राजकुमारी थी। लेकिन जैसे 1966 में उनका विवाह हुआ माधवराव सिंधिया से, तो उनका नाम मराठी नाम रखा गया। शादी के बाद राजघराने में उनका नया नाम रखा गया माधवी राजे सिंधिया। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी। बिल्कुल। देखिए ये परंपरा है सिंधिया परिवार में, सिंधिया राज परिवार में, क्योंकि देखिए दोनों को एक जैसे नाम हुए, एक का नाम माधव, दूसरी का नाम माधवी, यानी माधवराव सिंधिया से जब उनका विवाह हुआ तो वाकई में जब वो नेपाल में थी तो उनका नाम राजलक्ष्मी था, और उसके बाद जब यहाँ विवाह होके आया सिंधिया परिवार में तो उनका नाम परिवर्तन हुआ, और नाम परिवर्तन जो उनके पति हैं माधवराव सिंधिया, उन्हीं से मिलता जुलता नाम माधवी राज्य रखा। तो सिंधिया परिवार में जो नामों की परंपरा है उसी के अनुसार उनका नाम यहाँ पर परिवर्तित हुआ, और उसके बाद जैसे ही वो सिंधिया परिवार की सदस्य बनी वो राजलक्ष्मी से बढ़कर फिर माधवी राज्य सिंधिया हो गई। उसके बाद जो एक बड़ा अरसा था देखिए सिंधिया परिवार का, एक लंबा वक्त उन्होंने ग्वालियर में देखा। राज परिवार की जो परंपराएं हैं, राज परिवार में जो भरोसा, जो विश्वास आप उनके जरिए जगा, उसकी तमाम बड़े बड़े उदाहरण ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े सामाजिक कार्य किए, बड़े राजनीतिक घटनाक्रम उन्होंने खुद देखे, क्योंकि माधवराव सिंधिया जब कांग्रेस से हटकर
अपना चुनाव एक लड़ा उन्होंने विकास कांग्रेस के रूप में। उस समय की तस्वीरें कुछ हमें भी याद है। उस समय माधवी राज्य सिंधिया पूरे परिवार सहित गली गली में घूमी और ग्वालियर के लोगों से अपना एक अटूट संबंध, एक परिवार का रिश्ता जनता के सामने बताया और जनता ने भरोसा जताते हुए माधवराव सिंधिया को, ग्वालियर की जनता ने एक बड़ी जीत दिलाई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, राजमाता माधवी राजे सिंधिया ने बड़ी मेहनत की थी। उनमें कहीं ना कहीं एक भरोसा और विश्वास था। वो जानती थी कि